हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आप सभी के लिए है सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफी बच्चों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और काफी बच्चे खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एप्टीट्यूड का सिलेबस और सारे सिलेबस जानने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक वीडियोस आ रही होगी आप सभी के लिए सिलेबस के रिलेटेड, ठीक है। चाहे वो एप्टीट्यूड का सिलेबस हो, रीजनिंग का सिलेबस हो, सारे की सारे सिलेबस अब जो है यार आ रही होगी हमारे चैनल पे, ठीक है। तो यार सिलेबस जो है, सिलेबस बताने से पहले समझ लेना जो कि मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। रीजनिंग का सिलेबस, एप्टीट्यूड का सिलेबस जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। एप्टीट्यूड का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस, तीनों चारों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब भैया तीनों चारों कौन कौन, 10th बेसिस वाले कर रहे हो, आपका पॉलिटेक्निक कर रहे हो, ठीक है, पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हो या फिर आपका नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हो, दोनों के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। अब भैया यहाँ पे 10th बेसिस वाले, लेटर एंट्री वाले, ठीक है, लेटर एंट्री वाले हो, ठीक है, या फिर आप सभी के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यूजी कोर्सेज के लिए हो, ठीक है। यूजी कोर्सेज के लिए इस साल अगर आपका एग्जामिनेशन होता है, इस साल तो नहीं होगा, मतलब एग्जामिनेशन तो नहीं होगा, एप्टीट्यूड सॉरी मेरिट बेस पे ही होगा, बट हाँ जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, ठीक है, बीए इंटरमीडिएट वाले प्रोग्राम वाले बच्चे, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो और प्लस में सीएटी वाले और सीईटी वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस। तीनों सिलेबस सेम होता है तीनों का, ठीक है, तीनों चारों का, लेकिन यहाँ पे जो है लेवल बहुत ही अलग होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। लेवल के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस का। सिलेबस बताने से पहले बता दूं, आपका जो नीचे डिस्क्रिप्शन सॉरी आपको जो नंबर चल रहा है वहां पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस बताने से पहले बता दूं यार, हमारे एप्लीकेशन पे यार आपका जो है कोर्स लॉन्च हो चुका है। वहां पे जाओगे नीचे, ये आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में रिकॉर्डिंग करके भी लगा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको सबसे पहले कोर्सेज वाला जो सेक्शन है, कोर्सेज वाला या तो सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में आपको एक कोर्स सेक्शन मिलेगा आपका DSEU 2023 करके, ठीक है। वहां पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद एक ही कोर्स मिलेगा। वहां पे मैंने अभी तक फिलहाल के लिए एक ही कोर्स डाला है, ठीक है। इन फ्यूचर हम धीरे धीरे सारी चीजें डालते रहेंगे। वैसे तो एक ही कोर्स का हमें काम है, एक ही कोर्स में सारी चीजें हो रही होगी, उसमें लेटर एंट्री वाले बच्चे के लिए भी होगा और यहाँ पे 10th बेसिस के लिए भी होगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो लेटर एंट्री वालों के लिए मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है, कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो मैं अलग ही बना दूंगा और यूजी कोर्सेज के लिए जो सॉरी सीएटी वाले बच्चे के लिए उनके लिए भी अलग कोर्स बना दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे जिसके लिए भी एनरोल होना चाहते हैं वो एनरोल हो जाना, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, वहां पे यार ज्वाइन हो जाओ। 499 का कोर्सेज है हमारा, ये मात्र 100 बच्चों के लिए अर्ली बर्ड ऑफर है। तो जैसे ही 100 बच्चे हो जाएंगे हम इस कोर्स को बढ़ा देंगे फीस, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाना। जो है उसमें यार कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, अब बैक टू बैक वीडियोस आ रही होगी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एप्टीट्यूड के सिलेबस की, उसके बाद हम जानेंगे रीजनिंग के सिलेबस की बैक टू बैक नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बता दूं यार, देखो स्क्रीन पे आपको सारे टॉपिक्स होंगे, इतने टॉपिक्स नहीं आते हैं, ठीक है, इतने टॉपिक्स नहीं पूछे जाते। मैं मेन टॉपिक्स बताऊंगा। ये जो है ना, ये जो कोर्स है, जो आपका कोर्स होगा, जो आपका कोर्स हो गया, ये जो बन रहा है कोर्स एप्लीकेशन पे, वो इस तरीके से डिजाइन है वो कि प्लेसमेंट के लिए भी आप किसी भी कंपनी के लिए क्रैक करते हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आपको करना हो, ठीक है, पॉलिटेक्निक के बाद आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन करना हो, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसी कोर्स से, ठीक है। ये इस तरीके से डिजाइंड है। तो आपका जो मेन टॉपिक्स है वो बता देता हूं, जो कि लास्ट टाइम सबसे पहले जो सारे टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स है। नंबर सिस्टम, आपका डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपलीफिकेशन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, ये परसेंटेज, रेशनल प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, स्पीड एंड टाइम, ये 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी। एंड यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, कैलेंडर, प्रॉपर्टी, ये सारे जो टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ टॉपिक्स है जो आपके 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 5th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो, जैसे आपका यहाँ पे HTF, ये HCF और LCM हो गया, 5th क्लास से आ रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार के टॉपिक्स आते हैं। हाँ, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट टाइम जो बच्चे फंसे थे सबसे ज्यादा टॉपिक्स में, वो कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ अब, ठीक है। एक एक करके सारे टॉपिक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद करते रहना। इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार कोई नहीं बताएगा जो कि बताने वाला हूँ, ठीक है, याद करना है, लिखते जाना, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम में, सिंपलीफिकेशन सॉरी सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में 1 से 2 क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस में आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछाते हैं, सिंप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 3 से 4, एवरेजेस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों आ जाता है इसमें, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों आ जाता है इंटरेस्ट वाले में। और यहाँ पे आपके 1 से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। परसेंटेजेस में आपका 3 से 4 हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 3 से 4 सॉरी 2 से 3 हो गया, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस में 1 से 2 हो गया, सॉरी 2 से 3 हो गया। यहाँ पे आपके बिजनेसेस के भी पूछे जाते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये स्पीड एंड डिस्टेंस का मैंने बता दिया, यहीं पे 2 बार टॉपिक है, इसको काट देते हैं, ठीक है। एंड टाइम एंड वर्क से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का हो गया आपका 3 से 4 क्वेश्चन हो गया, ये तो 2 से 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। पार्टनरशिप में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैलेंडर में भी आपका यही हाल है, 2 से 3। प्रोबेबिलिटी में आपका 3 से 4 हो गया। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में आपका 3 से 4 हो गया, ठीक है। पाइप्स में हो गया आप सभी का 2 से 3 क्वेश्चन हो गया। चेन रूल में आपका 2 से 3, हाँ 3 से 4 क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। ये अलजेब्रा में आपका 2 से 3 हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका 3 से 4 हो गया, ठीक है। क्लॉक्स में आपका 2 से 3 तक बोल सकते हैं, 3 से 4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेसेस में आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटीज ऑन द एजेस में आपका, सॉरी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में आपका 3 से 4। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बता दिया, इसी में आ जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन द ट्रेन 1 से 2, ठीक है, 1 से 2, ठीक है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है नंबर्स। ये लास्ट टाइम से और लास्ट टाइम दोनों को मिला के मैंने बोला है, ठीक है। लास्ट टाइम में कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ टॉपिक्स में, और उससे पहले वाले में उसके कम क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, पूछे गए थे, ठीक है। अब भैया जी इतने टॉपिक्स आपने बता दिए, अब इसमें सबसे मेन टॉपिक्स क्या वो भी बता दो जरा, जिससे कि हमें इजीली हो जाए, ठीक है, पढ़ने में, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि सबसे ज्यादा बच्चे फंसे थे लास्ट टाइम, ठीक है। अब एग्जामिनेशन तो आपका ऑनलाइन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एआई सिस्टम, इनका खुद का एआई सिस्टम होता है, और ऑफलाइन होने का बहुत ही कम चांस है इस साल भी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, इस चीज का अलग डिफरेंस, ये अलग टॉपिक है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस पे मेन फोकस करते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट टाइम किस बच्चे में फंसे थे, सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल आ जाता है, पाइप्स एंड ये आ जाता है। प्रोबेबिलिटी तो चलो आ रहे हो 8th क्लास से करते हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैलेंडर और पार्टनरशिप और बोट एंड स्ट्रीम, ये 3 से 4 टॉपिक्स है ऐसे, और सॉरी एक क्लॉक भी है। ये नए नए टॉपिक्स है जो कि आपको शायद ही कोई बताए, और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसे थे। पाइप्स वाला क्वेश्चन, किस प्रकार से पाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया जी। अब भैया देखो, एक टैंक को भरने में, एक आपका टैप है, मतलब टोटी कह सकते हैं इसको, टैप को भरने में, एक टैंक को भरने में, एक टैप को इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पानी आ रहा है उसमें, ठीक है। तो इस टैंक को भरने में उसको कितने घंटे कितने मिनट लगेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पाइप्स वाले में। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, यहाँ पे नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल रही होगी, तो एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं बताने वाला था टॉपिक्स कौन कौन से जो ज्यादा बच्चे फंसते हैं। कैलेंडर हो गया, पार्टनरशिप हो गया। कैलेंडर में आपका एजिस वगैरह सारी चीजें हो जाती है। कैलेंडर में कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे 2022 में, 2002 में से 2002 में सैटरडे को 3 तारीख थी, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप बताओ 2050 में या 2025 में इसी तारीख को कौन सी डे बढ़ेगी, ठीक है, कौन सी डे पड़ेगी, वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके कैलेंडर में। ये शायद ही कोई बताए, और इस साल लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, 2 से 3, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, तो इस पे जरूर कर लेना, ठीक है। फिलहाल के चलते हैं, ये था आपका टॉपिक्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम जान रहे होंगे आप सभी का कौन कौन से टॉपिक्स जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं बता देता हूँ, रीजनिंग के बारे में जान रहे होंगे। और फिलहाल के चलता है, इसमें इतना ही था। कोई और डाउट हो नीचे कमेंट में बताना मत भूलना, और हमारे जो एप्लीकेशन, सॉरी आपका जो नंबर है यार, जो नंबर है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। शायद और भी कोई डाउट हो तो मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। फिलहाल ये चलता है, बाय, टेक केयर। कोई और डाउट हो नीचे का सेक्शन आप सभी के लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएसयू से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे जल्दी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हमारे चैनल पर सबसे पहले आती है, दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, ठीक है। फिलहाल चलते हैं, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।